हेलो दोस्तों। आज मैं आपको भारत के मानचित्र के बारे में बताऊंगा। जैसा कि दोस्तों, प्रायः सभी छात्रों को ऐसा हमेशा होता है कि मानचित्र उन्हें याद ही नहीं होता। कि वे सोचते रहते कि मानचित्र कैसे याद करें। उनके पास मानचित्र भी रहता है, लेकिन मानचित्र में उन्हें कैसे राज्यों का स्थिति या पोजीशन याद रखना चाहिए, इन सारी बातों को वे समझ भी नहीं पाते। हाँ, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वे अच्छी तरह से याद ही नहीं रख पाते। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक कुछ ट्रिक बताऊंगा जिसके जिसके ज़रिए आप भारत के मानचित्र के बारे में अच्छी तरह से जान सकेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि सच में ये भारत का मानचित्र में जो राज्य दिए गए हैं, जो राज्य अंकित किए गए हैं, या इस तरह कह सकते हैं कि जो भारत में जो राज्य हैं वे कहाँ हैं, अवस्थित हैं, किन राज्यों के आसपास हैं। एक आपको एक अच्छे तरह से एक आइडिया, रफ आइडिया मिल जाएगा। और और आपको लगेगा कि नहीं, मैं भारत के राज्यों के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि आप कितना सीख पाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो वीडियो को देखकर अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। अगर कुछ कमेंट है तो वे कमेंट ज़रूर दें, मैं इसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, मैं अब बताने जा रहा हूँ कि भारत का जो मानचित्र है उसे कैसे याद किया जा सकता है। और बहुत कम समय में, मात्र 5 से 10 बार ही रिपीट करने पर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और कई सारे परीक्षाओं में या व्यवहारिक ज्ञान में भी ये आपको बहुत मदद करेंगे। अब देखिए कि ये क्या ट्रिक है। जो ट्रिक मैंने बनाया है ये है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि एक क्लॉक वाइज मैंने लिखा है और दूसरा लिखा है एंटी क्लॉक वाइज। एक डायरेक्शन दिया है मैंने। तो डायरेक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप भूगोल के बारे में जानते ही होंगे कि जो नॉर्थ नॉर्थ यानी उत्तर को बताया जाता है, तो हमेशा जो एरो दिया जाता है वहाँ पर एन लिख दिया जाता है। इसका मतलब है कि नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है। तो दोस्तों, मैं भी यहाँ पर नॉर्थ ऊपर ही ले रहा हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है भारत के शीर्ष पर है, यानी नॉर्थ में है। तो वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखना है कि जो मैंने पहले मैं आपको क्लॉक वाइज बताऊँगा कि क्लॉक वाइज नॉर्थ से कैसे घूमता है। तो क्लॉक वाइज दोस्तों, तो क्लॉक वाइज जैसा कि घड़ी आप देखते हैं कि 12, 1, 2, 3 इसी क्रम में जब 12 बजते हैं तो ये क्लॉक वाइज होते हैं। और एंटी क्लॉक वाइज जब 12, उसके पहले 11, 10, 9 इस तरह जब 1 तक आते हैं तो ये एंटी क्लॉक होते हैं। तो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज जानते हैं, लेकिन फिर भी वे लोग जो अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं, उनके लिए मैं ये बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए कि जम्मू कश्मीर जो कि हमेशा विवाद रहा है इस राज्य के बारे में। और यह राज्य जो है हम लोग का सिरमौर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जम्मू कश्मीर चूँकि देश का एक अभिन्न हिस्सा है और इसकी चर्चा प्रायः प्रायः दिनों में होती रहती है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर है तो ऐसे इसको याद करने के लिए एक जो ट्रिक है वो ये ट्रिक है कि हमें याद रखना पड़ेगा कि जो जो भी राज्य हैं उस राज्य के नीचे क्या है या उस राज्य के ऊपर क्या है। यानी ये बात ध्यान देना है कि राज्य के ऊपर कौन सा राज्य है और राज्य के नीचे कौन सा राज्य है। तो यही ध्यान देना है कि राज्य के नीचे कौन सा राज्य है, उसके नीचे कौन सा राज्य है, उसके नीचे कौन सा राज्य है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर उत्तर में है और भारत के सबसे उत्तरी राज्य है। उसके दक्षिण में, मैं आपको दक्षिण नहीं बोलकर उसके नीचे बताऊंगा या उसके ऊपर बताऊंगा। ऊपर के लिए उत्तर बताऊंगा, क्षमा करें, उत्तर के लिए ऊपर बताऊंगा और दक्षिण के लिए नीचे बताऊंगा।
तो ये देखिए जम्मू कश्मीर जो है, तो जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड के नीचे देखिए उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के नीचे बिहार है। बिहार के नीचे झारखंड है। झारखंड के मतलब पूरब या कह सकते क्लॉकवाइज चूंकि मैं हम लोग घूम रहे हैं, तो यह पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के नीचे उड़ीसा है। उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश अभी देखिए बटा है 2 जून 2014 को। तो तेलंगाना भी साथ ही था आंध्र प्रदेश के, इसलिए मैंने तेलंगाना को यहाँ ले लिया है। तो तेलंगाना भी है आंध्र प्रदेश के साथ। उसके बाद है तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है। अब देखिए सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के ही क्षेत्र में पुडुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश पड़ते हैं। उसके बाद है केरल। अब केरल देखिए जो मानचित्र अगर आप देखेंगे तो मानचित्र से घूम जाता है, और दूसरे मतलब कि तमिलनाडु अगर ईस्ट में है तो केरल वेस्ट में है। तो केरल मतलब तमिलनाडु के नीचे या घूमकर केरल आते हैं। केरल से ऊपर बढ़ते हैं। केरल से ऊपर बढ़ने पर कर्नाटक आता है। कर्नाटक से ऊपर बढ़ते हैं तो गोवा आता है। गोवा एक छोटा सा है जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के कॉर्नर में है। और गोवा के बाद यानी बाद मैंने ऊपर महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र से ही सटा हुआ है अरब सागर सटा हुआ दादर नागर हवेली, और उसके ऊपर है दमन एवं दीव। दोनों आसपास ही है, सटे सटे हैं। उसके ऊपर है यानी महाराष्ट्र के ऊपर है, यहाँ पर मैं महाराष्ट्र बोलूँगा कि राज्य बड़ा है। और ये दादर एवं नगर हवेली एवं दमन द्वीप यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित क्षेत्र। तो महाराष्ट्र के ऊपर है गुजरात। गुजरात के ऊपर हमारे देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। और राजस्थान के ऊपर हरियाणा, और हरियाणा सटा हुआ दिल्ली है। और उसके बाद पंजाब। तो ये दिल्ली, ये हरियाणा और पंजाब के बीच में एक चंडीगढ़ है जो कि संघ शासित क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी है। और ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये देखिए कि आपको मैं बताता हूँ कि उसके बाद देखिए क्लॉकवाइज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश जो कि बीच में था इसलिए मैंने आपको क्लॉकवाइज में उसको शामिल नहीं किया। तो मध्य प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश से कट कर ही छत्तीसगढ़ बढ़ाना है। तो छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से पूर्व में है। तो इसके बाद है कि पश्चिम बंगाल के एक राज्य बसता है। पश्चिम बंगाल के उत्तर में हम लोग का एक सिक्किम राज्य है। ठीक है, और ये देखिए दोस्तों कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य तो बसता है हम लोग के पास भारत के पूर्वोत्तर राज्य। तो हम लोग जानते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य में 7 राज्य होते हैं, जिसे सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं हम लोग, 7 बहन। तो 7 बहन जो राज्य है तो उसको भी मैंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रखा है। तो क्लॉकवाइज पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं एंटी क्लॉक भी बताऊंगा। तो क्लॉकवाइज है असम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। उसके बाद है भारत के स्थल और पश्चिम और पूरब। क्षमा करेंगे दोस्तों। तो भारत के जो स्थल हैं, स्थल के पश्चिम और पूरब में कौन से राज्य हैं? तो ये राज्य नहीं, संघ शासित प्रदेश है। पश्चिम में है पश्चिम में जो अरब सागर है, तो अरब सागर में लक्षद्वीप है। और पूरब में जो बंगाल की खाड़ी है उसमें अंडमान और निकोबार है। तो अंडमान हमेशा अंडमान जो है वो नॉर्थ में है और निकोबार साउथ में है। तो दोस्तों ये तो था क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज अब आप देख लें। तो एंटी क्लॉकवाइज है दोस्तों, मैंने जैसे बताया था कि जम्मू कश्मीर से मैं लेता हूँ, और जम्मू कश्मीर भारत के सबसे उत्तर में है, सिरमौर है।
तो देखिए सिरमौर से नीचे आते हैं। तो ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो जम्मू कश्मीर से अगर आप मानचित्र को देखते हैं तो जम्मू कश्मीर से एंटी क्लॉक में जो आते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज है पंजाब पहला राज्य, उसके नीचे हरियाणा, और दोनों दोनों के बीच में है चंडीगढ़, इसलिए मैंने यहाँ पे चंडीगढ़ इंडिकेट किया है। और उसके बाद है हरियाणा सटा हुआ है, ये दिल्ली है, इसलिए मैंने इसे यहीं ले लिया है। उसके बाद मतलब कि हरियाणा से नीचे जो है राजस्थान, राजस्थान से नीचे गुजरात, गुजरात से नीचे दमन एवं दीव, उसके नीचे है दादरा एवं नगर हवेली, उसके नीचे मतलब कि दमन और दादर हवेली जो है यूनियन टेरिटरी है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि गुजरात, तो गुजरात में लूँगा। गुजरात के नीचे जो राज्य है वो महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है गोवा, जो कि कॉर्नर में है। तो महाराष्ट्र के नीचे मैं लूँगा कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल, केरल से मैं फिर से घूम जाऊँगा, यू टर्न लूँगा, यू टर्न लेकर तमिलनाडु पहुँच जाऊँगा। तमिलनाडु में ही जो है जो कि बंगाली खाड़ी के साइड में है पुडुचेरी, और उसके ऊपर में आंध्र प्रदेश, और उसके बाद तेलंगाना, दोनों सटा हुआ राज्य है। अब नवनिर्मित है दोनों। अभी 2 जून 2016 को इनका विभाजन हुआ था, तो तेलंगाना राज्य बनाया। उसके बाद है उसके ऊपर छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना के ऊपर ही छत्तीसगढ़, और उसके छत्तीसगढ़ के पूरब में है उड़ीसा। तो ऐसे तो मैं पहले आपको पहले आंध्र प्रदेश से उड़ीसा ले गया था, मतलब उड़ीसा से आंध्र प्रदेश ले गया था क्लॉकवाइज में। तो यहाँ पर है कि आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ को मैंने यहाँ ले लिया है। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, उड़ीसा के बाद है यानी ऊपर में है, उड़ीसा के ऊपर में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के सटा हुआ ही है झारखंड, और अपना राज्य बिहार को मैंने लिया है। उसके बाद है उसके ऊपर जो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पर घूम रहा है एंटी क्लॉक, तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद है उत्तराखंड, ऊपर में है, उत्तराखंड के ऊपर है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद जम्मू कश्मीर आता है। तो अब देखिए दोस्तों कि एंटी क्लॉकवाइज में मध्य प्रदेश जो कि छूट गया था मेरा, जो कि ये भारत का दिल है, इसलिए मैंने इसे अलग ही बताया। अब देखिए भारत के क्षमा करें, पश्चिम बंगाल के उत्तर यानी ऊपर में सिक्किम है, पहले मैंने मतलब बताया है। तो ये ध्यान रखना है कि ये 7 सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है, यानी पूर्वोत्तर राज्य का, ऐसे तो पूर्वोत्तर राज्य में ही आते हैं, लेकिन ये 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है। तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य में देखिए एंटी क्लॉकवाइज ये देखिए पहले असम को मैंने लिया, उसके नीचे है मेघालय, मेघालय के नीचे त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। और ये क्रम ये 7 सिस्टर जो है, 7 सिस्टर को याद करने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि एंटी क्लॉक यहाँ लेकर आसानी से याद किया जा सकता है कि पहले असम है, असम सटा हुआ, मेघालय है, मेघालय से त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद देखिए कि दोस्तों भारत के जो स्थल हैं, स्थल भाग जो है, स्थल भाग के पश्चिम और पूरब में, तो पश्चिम में है अरब सागर जो है, तो मैंने बताया था कि इसमें लक्षद्वीप है, और पूरब में बंगाली खाड़ी है, तो बंगाली खाड़ी में है अंडमान और निकोबार। अंडमान मैंने बताया था आपको कि अंडमान उत्तर में है और निकोबार दक्षिण में है। तो ये दोस्तों ये था आपका भारत का मानचित्र। तो भारत का मानचित्र दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये अगर ये जो क्रम मैंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे मैंने लिखा है, अगर आप उसको 5 से 10 बार लिख लेते हैं तो निसंदेह आप अच्छी तरह से इसको याद भी कर पाएंगे। और एक मानचित्र आप लेकर बैठे, और मानचित्र में इस चीज़ को लिखने के बाद उसको बार बार दोहराएं। तो 2 से 5 बार में अगर दोहरा लेने के बाद भी आप मुश्किल से अगर मतलब ये कहा जाए कि जिसे याद भी नहीं होता है, जो कभी याद नहीं कर सकता है, वो कहा कि याद हो गया, लेकिन अगर थोड़ा सा जो ध्यान दे दे तो 1 से 2 बार में ही ये अच्छी तरह से याद हो जाएगा। दोस्तों ये मेरी वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।